मैंने उसे जाने क्यों दिया रहा था? कर्ण भी बालक है, उस पर कोई विपत्ति है तो क्या होगा? पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए, मुझे मेरे भ्राताश्री पर पूर्ण विश्वास है। वो अपना प्रण सदा सफल करते हैं। विश्वास रखो अधिरथ। वृक्ष का मूल कितना भी कोमल हो, धरती को चीर ही देता है। कर्ण सारी विपत्तियों से युद्ध करके प्रातःकाल से पूर्व महामुनि को अवश्य ले आएगा। तब तो उसका प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा सुजनों। न्याय प्रतीक्षा कर सकता है, प्रतिशोध प्रतीक्षा नहीं करता। आज प्रातःकाल से पूर्व ही सूत अधिरथ की मृत्यु होने वाली है। मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए गांधार राज, मेरी सहायता कीजिए महाराज। तुम तो वास्तव में अद्भुत हो बालक, अद्भुत। लो, लो, मेरा हाथ पकड़ो। ताऊ ने कहा है, जो ऊपर है उनका हाथ पकड़ते नहीं, और जो नीचे है उनका हाथ कभी छोड़ते नहीं। हाँ?
हम योद्धा हैं महाराज, शत्रुओं से युद्ध कर सकते हैं, माया के सामने लड़ नहीं सकते। हमें क्षमा कीजिए गांधार राज। मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। और यदि हम आपके साथ गए तो मृत्यु अवश्य निश्चित है। हाँ? आगे और भयानक माया होंगी गांधार राज। मैं उस दिशा में जाऊंगा। वहाँ तो भारी कुआसा है बालक। इसलिए तो महामुनि अवश्य वहीं होंगे। अभी प्राण मत त्यागना अधिराज, अभी तुम्हारे मृत्यु का समय नहीं आया। बड़ा प्रतापी है तुम्हारा पुत्र, दिव्य है वो। स्मरण रहे सूत अधिरथ, वृक्ष को फल आता है तो उसे पत्थर से मारा जाता है, मोर के पंख निकलते हैं तो उसका आखेट किया जाता है। निर्बल और निसहाय को दिव्य पुत्र पाने का अधिकार ही नहीं। तुम्हारे मृतदेह पर पड़े हर गांव उसको स्मरण कराएंगे कि ग्राम रक्षक बदंजे का अपमान करने का क्या फल मिलता है। अरे महामुनि पधारे हैं। महामुनि नहीं आएंगे गांधार कुमारी। तुम्हारी मातृत्व का सूर्य उदय होने से पहले ही अस्त हो चुका है। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। महादेव का वरदान विफल नहीं हो सकता। अरे महादेव का वरदान विफल नहीं हुआ गांधारी, तुम्हारा जन्म विफल हुआ है। सिन्ही का दूध केवल स्वर्ण के पात्र में ही टिक सकता है। वरदान को धारण करने की पात्रता नहीं तुम्हारी, और इसीलिए अब हस्तिनापुर की महारानी बने रहने योग्य नहीं हो तुम। कल प्रातः काल ही मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा।
सहायता करो। पुत्र, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, तुम्हारा बहुत आभार है। आप इस घाव पर वस्त्र बांध लीजिएगा सज्जन, मुझे जाना होगा। बालक, इस भयानक स्थान पर तुम क्या कर रहे हो? महामुनि व्यास को ढूंढ रहा हूँ। उन्हें हस्तिनापुर ले जाना है, प्रातःकाल से पूर्व। किंतु महामुनि तो अपनी तपस्या भंग नहीं करेंगे। अवश्य करेंगे, मेरे पिता के प्राण संकट में हैं। और यदि आवश्यकता हुई तो मैं उन्हें सर पर उठाकर ले जाऊंगा। तुम्हारा आत्मविश्वास प्रशंसा योग्य है पुत्र, किंतु बल की भी एक मर्यादा होती है। मैंने इस वृक्ष को भी उठाया था ना? वृक्ष प्रतिकार नहीं करता, वृक्ष का अपना कोई संकल्प नहीं होता। बल से किसी के संकल्प को किस प्रकार विचलित करोगे वत्स? मैं नहीं जानता। तुम्हारा संकल्प था प्रवास का, किंतु मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तो तुम आए। क्यों? क्योंकि आप पीड़ा में थे। केवल इतना ही कारण नहीं था कि तुम मेरे पास आए वत्स। विचार करना इस बात पर। जाओ अब पुत्र, यशस्वी भव। जो कठिनाई नहीं जानता वही कठिनाइयों से पार उतरता है, ऐसा मेरे ताऊ ने कहा था। बड़े बातूनी हो बालक, किंतु ये बालकों का खेल नहीं। उत्तम, क्योंकि खेल खेलने का समय मेरे पास भी नहीं है महोदय। क्योंकि मुझे पिताश्री की रक्षा करने हेतु महामुनि व्यास को महारानी गांधारी तक पहुंचाना है। संकल्प था प्रवास का,
किंतु मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तो तुम आए। क्यों? क्योंकि आप पीड़ा में थे। केवल इतना ही कारण नहीं था कि तुम मेरे पास आए वत्स। विचार करना इस बात पर। जाओ अब पुत्र, यशस्वी भव। रोक दो इन्हें। सिपाहियों, ज्ञात रहे, इन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मुझे मेरे आर्य से मिलने दीजिए, मिलने दीजिए मुझे मेरे आर्य से। क्या कर रहे हो मेरे आर्य के साथ? मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। शीघ्रता कीजिए, पिताश्री की रक्षा कीजिए। कर्ण, अब तुम ही एकमात्र आधार हो। जिस प्रकार तुम्हारे पुत्र ने मेरा हृदय जलाया है, उसी प्रकार ये नमक तुम्हारे घावों को जलाएगा। तुम्हारा पुत्र गया है महामुनि को लाने। महामुनि को हस्तिनापुर ले आकर वो तुम्हारी मुक्ति मांगने की इच्छा रखता है। मूर्ख है वो। महाराज तुम्हें मुक्त करे, उससे पूर्व ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसका शिरच्छेद क्यों नहीं कर देते महोदय? नहीं कर सकते। परंपरा है कि शिरच्छेद प्रातःकाल ही हो सकता है, और फिर इसकी पीड़ा देख के मुझे आनंद मिल रहा है। इसका त्याग कर शीघ्र मृत्यु देने का क्या प्रयोजन? मार खाते खाते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। प्रातःकाल की प्रतीक्षा मत करना मदंजय, अन्यथा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाएगी। मेरा पुत्र अवश्य सफल होकर आएगा, और विश्व की कोई भी माया या शक्ति उसका मार्ग नहीं रोक सकती। यदि तुम्हें जीवन नहीं मिला तो मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ
नहीं है। तुम्हारे पिता हमारा त्याग करें उससे पूर्व हम इस संसार का त्याग कर देंगे। चलो पुत्र, माता गंगा सभी पापों को पावन कर देती है। महामुनि व्यास, आपको हस्तिनापुर पहुंचाए बगैर मैं मृत्यु को निकट भी नहीं आने दूंगा। मेरा संकल्प है महामुनि, मैं आपको महारानी गांधारी तक पहुंचा कर ही रहूंगा। बल से किसी के संकल्प को किस प्रकार विचलित करोगे? वह तुम्हारा संकल्प था प्रवास का, किंतु मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तो तुम आए क्यों? मेरे संकल्प को आपकी याचना ने तोड़ा। सब माया है। मेरा कवच प्रकट नहीं हुआ, अर्थात सब माया है। महामुनि का संकल्प है कि वो अपनी तपस्या को भंग नहीं करेंगे। उनका संकल्प केवल मेरे समर्पण से टूटेगा, मेरी याचना से टूटेगा।
अद्भुत पुत्र, अपने एकांत की सुरक्षा हेतु हमने इतनी यंत्रणाएं बनाई थी, किंतु उन सब को पार करके केवल तुम ही पहुंचे हो हमारे पास। क्योंकि मुझे मेरे पिता को न्याय दिलाना है। न्याय के लिए एक बालक को संघर्ष करना पड़े, ये तो उस राज्य की दुर्दशा का आरंभ है। चलो। परंतु पुत्र, क्या सूर्योदय से पूर्व महारानी गांधारी तक तुम मुझे पहुंचा पाओगे? ये मेरे जीवन का अंतिम प्रवास है। मुझे अकेले ही तय करने दो। महाराज, महारानी गांधारी गंगा नदी में समाधि लेने जा रही हैं। उचित ही है, जिसका जीवन व्यर्थ हो उसे मृत्यु को आलिंगन देना ही उचित है। धृतराष्ट्र, शिव के वरदान को उसके दुर्भाग्य ने विफल कर दिया। एक पुत्र तक ना दे पाई मुझे। मूर्ख मत बनो, बंजर भूमि भी पूजनीय होती है। निसंतान स्त्री का स्तर सारे संसार में उच्च ही होता है। उसकी मृत्यु की कामना करना दुर्भाग्य को निमंत्रण है। तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ रहा है अधिरथ।
पुत्र कर्ण, रथ माता गंगा की ओर ले चलो। गांधारी, ईश्वर पर इतना भी विश्वास नहीं। शीघ्र ही तुम्हारे पुत्र को भी तुम्हारे पास नरक में भेज दूंगा अधिराज। महामुनि व्यास को लेकर कर्ण आ गया है महोदय। मेरे पुत्र ने मेरी रक्षा कर दी मदंजय। मैंने कहा था ना, अब अपनी रक्षा की चिंता करो। मैंने कहा था ना राधा, तुम्हारा पुत्र दिव्य है। पुत्र कर्ण, तुम वास्तव में दिव्य हो। अपनी माता का आज तुमने उपकार कर दिया। नहीं माता, तुम ही तो कहती हो ना कि माता पे उपकार और संतान का धिक्कार संभव नहीं। वहां से भाग के आए थे? हाँ, आप तो भाग भी नहीं पाए, आप तो बंद गए थे महामुनि की माया में। यथार्थ कह रहे हो बालक। असफल हो गया मैं। मेरी सफलता मैं आपको दे देता हूँ। मुझे सफलता का कोई मोह नहीं। मुझे तो केवल मेरे पिताश्री की रक्षा करनी है।
तुम्हारी सफलता, अर्थात तुम महामुनि को ले आए। हाँ, वहां बैठे हैं महाराज और महारानी के साथ। बालक, तुम वास्तव में अद्भुत हो बालक। अद्भुत, अद्भुत। किंतु मेरे पिताश्री का क्या होगा? सैनिकों, इस बालक के पिताश्री को राजसभा में ले आओ। बालक, महामुनि व्यास को यहां लाने का पुरस्कार अवश्य मिलेगा तुम्हें। अद्भुत, अद्भुत। अभिनंदन अधिरथ, अभिनंदन। देखो भाइयों, इसके पुत्र ने पराक्रम करके जीवन दान दे दिया इस हत्यारे को। अपराधी है। सूद समाज के नाम पे लांछन लगाया है इसने। मारो इसे। समाज में नहीं रहना है। जा भाई जा, अपने परिवार को लेकर कहीं और चला जा। फल फलता है तो वृक्ष से स्वयं गिर जाता है। तुम भी इस कलंक को लेकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। जाओ। जाओ।
की निर्दोषता सिद्ध करनी होती है पुत्र कर्ण। खोया हुआ सम्मान और कटा हुआ मस्तक फिर से प्राप्त नहीं होता। वत्स गांधारी, तुम्हारा कल्याण। शीघ्र ही भगवान शिव का वरदान सफल होगा। 100 पुत्रों के कलनाद से तुम्हारा भवन गूंज उठेगा। मैंने 101 घड़ों में 101 जीव स्थापित किए हैं। 101 महामुनि? तुम्हें एक कन्या प्राप्त करने की इच्छा थी ना वत्स गांधारी? महादेव ने तुम्हें 100 पुत्रों के साथ एक कन्या का भी दान दिया है। इन घड़ों में औषधि और तेल में सारे जीव आकार प्राप्त कर रहे हैं। समय अनुसार एक एक कर सबके जन्म होंगे। प्रणाम महामुनि। मेरी बहन के पुत्र शीघ्र ही जन्म लेंगे गांधार राज शकुनी। महामुनि, मेरा पुत्र मेरे पश्चात कुरुराष्ट्र का राजा तो बनेगा ना? पुत्र धृतराष्ट्र, तुम संतान प्राप्त करने का सुख भोगो। अपनी योजनाओं का भार अपनी संतान के सर रखकर उसके जीवन में क्यों महत्वाकांक्षाओं का विष घोल रहे हो? अभी तो वो जन्मा भी नहीं। समय से पूर्व समय की गति को जानना भी एक अभिशाप है। इसीलिए इस समय चिंताओं का त्याग करो वत्स। ये उत्सव का समय है। आपने मेरे संतानों को जीवन देकर मेरी श्रद्धा को जीवन दान दिया है। आपकी कृपा के इस ऋण से कैसे मुक्त हो पाऊंगी मैं? कृपा और ऋण, अगर कृपा का ऋण चढ़ता तो मनुष्य ईश्वर की कृपा के तले दबकर मर चुके होते। ऋण उपकार का चढ़ता है, कृपा का नहीं। तुम्हारे माथे पर यदि कोई ऋण है तो वो उस बालक का जो हमें यहां तक लेकर आया। मैं उसके जीवन को सुख से भर दूंगी, धन संपत्ति से परिपूर्ण कर दूंगी महामुनि। कुछ जीवन सदा ही रिक्त रहते हैं। स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद पीने की आस में जी रही सीप जैसे सागर में रहकर भी प्यासी रहती है। उस बालक को जिसकी आवश्यकता हो वो देने का प्रयत्न करना वत्स। सैनिक, उस बालक और उसके पिता को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाए। जी महाराज।
मेरे निकट आओ। आज तुमने हस्तिनापुर के सम्राट पर उपकार किया है। बताओ, क्या पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा है? मेरे पिताश्री को मृत्युदंड दिया गया है महाराज। वत्स, मैं इसी क्षण तुम्हारे पिता के सभी अपराधों को क्षमा कर उन्हें मुक्त करता हूं। मैं पिताश्री की मुक्ति मांगने नहीं आया हूं महाराज। तो फिर क्या आशा है वत्स? क्या मांगने की इच्छा है तुम्हारी? मेरे पिताश्री को मृत्यु दंड दीजिए महाराज। पुत्रकर्ण, ये तुम क्या कह रहे हो? मृत्युदंड? अपने पिता की मृत्यु की कामना करते हो? नहीं, उनके सम्मान की कामना करता हूं। जब मैं महामुनि को लेने गया था, तब मेरे हृदय में केवल मेरे पिताश्री के जीवन का महत्व था, किंतु आज समझ में आया कि सम्मान से रिक्त जीवन और जल से रिक्त पौधे एक समान होते हैं। देह अदेह सूख ही जाते हैं। इस आरोप के कारण उनका सम्मान टूटा है। या तो सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दीजिए, अन्यथा मृत्यु दंड दीजिए। पुत्र, तुम अपने पिता से उनके जीवन का अधिकार छीन रहे हो। नहीं, मैं अपने पिता को सम्मान का अधिकार देने का प्रयत्न कर रहा हूं। क्या तुमने अपने पिता से पूछा कि वो मृत्यु के लिए सज्ज हैं? मेरा मन मेरे पिताश्री की छाया है महोदय। मैं अपने मन को प्रश्न करता हूं, तब उसका उत्तर मेरे पिताश्री देते हैं। अद्भुत, अद्भुत हो तुम पुत्र कर्ण। सम्मान, अधिकार, इन दो शब्दों का अर्थ अधिकतर मनुष्य मृत्यु तक नहीं जान पाते। क्या आशा है बालक? मेरे पिताश्री ने उस भुगत ग्राम के कुएं में विष नहीं डाला था।
और यदि डाला था तो समग्र समाज के सामने सिद्ध कीजिए कि मेरे पिताश्री ने अपराध किया है। अन्यथा स्वीकार कीजिए कि मेरे पिता को सम्मान का अधिकार है। अपराध का निर्णय प्रमाणों पर आधारित होता है। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम्हारे पिता ने अपराध नहीं किया? जिसने वास्तव में अपराध किया है वही प्रमाण है कि मेरे पिता निर्दोष हैं। कहां है वो व्यक्ति? उसे इस सभा में उपस्थित करो। नहीं जानता वो कौन है। आप उसे ढूंढिए महोदय। मेरे ताऊ कहते हैं कि अपराधी को ढूंढकर उसे दंड देना राज्य का कर्तव्य होता है। उद्दंड हो तुम बालक। महामहिम, सत्य सदा उद्दंड ही होता है। असत्य को हाथ जोड़ने पड़ते। जीवन दान मांग लो। अधिकार मांगोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य मृत्युदंड प्राप्त होगा। मेरे पिता ने शिक्षण दिया है कि हम सूत हैं, श्रम करके धन कमाते हैं, दान नहीं लेते। फिर उनके जीवन का दान किस प्रकार ले सकता हूं मैं? मैं उस अपराधी को राज्यसभा में अवश्य उपस्थित करूंगा। यदि नहीं कर पाए तो मृत्यु अवश्य प्राप्त होगी। फिर दया नहीं दिखाई जाएगी। अपराध सिद्ध हो ही नहीं सकता महोदय। मुझे मेरे पिताश्री पर पूर्ण विश्वास है। अन्यथा अपराध के विचार से ही उनकी मृत्यु हो जाती। कल प्रातः काल तुम अपराधी को प्रस्तुत करो, अन्यथा तुम्हारे पिता को दंड प्राप्त होगा। समय है, दान मांगो, अधिकार नहीं। मेरे ताऊ कहते हैं कि अधिकार तो ईश्वर देता है, मनुष्य तो केवल उसे स्वीकार करते हैं। ये क्या क्या तूने कहा है? क्या विचार करके ऐसा अनुचित वरदान मांगा? पिताश्री की आंखें सदा आकाश को देखती थी, भूमि पर गड़ी आंखें मैं नहीं देख पाया माता। ग्रामजनों के शब्दों से जब पिताश्री का अंतर जल रहा था तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि समग्र सृष्टि जल रही है।
और इसलिए तुमने अपने पिता के लिए मृत्यु दंड मांग लिया। नहीं माता, भ्राताश्री ने सम्मान का अधिकार मांगा है। सम्मान का अधिकार मांगा है? मूर्ख हो तुम दोनों। अरे सूत है हम, कौन सा राजकुल में जन्मे हो जो सम्मान का अभ्यास जीवन भर किया होगा? न्याय मांगने चला, वो भी किससे? उन क्षत्रियों से, ऊंचे वर्ण के समाज से, अरे जो हमें क्षमा तक नहीं करते, उनसे न्याय मांगने चला। विषैले नाक से आलिंगन की आशा कौन करता है? इस तरह तो तुमने जीते जी अपने पिता की चिता जला दी। राधा, वृक्ष को हठपूर्वक मोड़ कर रख दो तो कुछ काल पश्चात वो सीधा होना भूल जाता है। तुम्हारी स्थिति ऐसी ही है, हमारे समाज की स्थिति ऐसी है। हमें सम्मान और स्वतंत्रता का मूल्य ही अब समझ में नहीं आता। किसने मांगी स्वतंत्रता आपसे? किसे अपने जीवन से पीड़ा है? केवल आपको। जेठ जी, जिन्हें सुख के स्वप्न देखने में रुचि है, उनकी निद्रा तोड़ने का यज्ञ क्यों आरंभ किया आपने? और उस यज्ञ में मेरे आर्य की बलि क्यों देना चाहते हैं आप? नहीं माता, पिताश्री का बलिदान नहीं होगा। भ्राताश्री पे विश्वास रखिए। मैं वचन देता हूँ माता, मैं पिताश्री को मुक्त करवा कर रहूंगा और उन्हें मिथ्या सिद्ध करूंगा जिन्होंने हमें न्याय नहीं दिया।